कोई ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब पूछना, वरना मत पूछना, लास्ट में पूछना बेटा। सबसे लास्ट में वैसे है हो तुम अनम्यूट। तो बेटा ये है अब आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स थ्योरी साथ साथ मैंने करा दी थी। जिन क्वेश्चनों पे स्टार लगाया था ना बेटा टॉपिक पे, वो सारे कंपटीशन के थे बेटा। तो फर्स्ट है, अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन बाद में कराता हूँ, पहले आप ये ले लो, टॉपिक होता है कंडीशनल आइडेंटिटीज। टॉपिक है कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती है। कंडीशनल आइडेंटिटीज ये क्या कहते हैं, जैसे आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो ट्रायंगल में तीनों साइडों का एंगलों का सम 180 होता है बेटा। तीन एंगल ये बेटा एबीसी, इनका सम 180 डिग्री होता है बेटा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है बेटा। या हम ये करेंगे ए प्लस बी बाई 2 ले लेंगे हम, तो वहां कितना आ जाएगा 90 माइनस सी बाई 2। या हम ए प्लस बी लेंगे खाली, तो 180 माइनस सी हो जाएगा बेटा। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है जो किसी कंडीशन के अंडर काम करती हो बेटा। अब ये सारी हमारे पास एक कंडीशन के अंडर काम कर रही है। कंडीशन क्या है कि भाई इन सभी इन सारी तीनों की तीनों साइडों का सम, सॉरी तीनों एंगलों का सम 180 है। तो जब हम किसी कंडीशन के अंडर काम करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो तभी करके इसका नाम है बेटा कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये तो ए बी सी अंदर ही पढ़ना, ए बी सी तीनों का सम 180 है, तो दो का सम कितना आ जाएगा 180 माइनस सी, या दो का सम मान लो बी प्लस सी लिखना चाहते हो तो भी तो यही होगा 180 माइनस 180 माइनस से ये आ जाएगा। अब आप जैसे b प्लस सी 180 माइनस से है, तो पहली ये है, आप यदि दोनों तरफ साइन ले लो मान लो, तो बोलो साइन b प्लस सी कितना हो गया, साइन 180 माइनस ए करोगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन ए हो गया ये लो। तो आगे से आपको कभी भी साइन b प्लस सी नजर आए तो आपने उसको साइन ए कर देना बेटा। अच्छा एक बार टेकिंग कॉस लो बेटा, यहाँ पे मैंने एक बार साइन लिया, एक बार कॉस ले रहा हूं बेटा, एक बार टेंजेंट ले रहा हूं बेटा। यहाँ पे एक बार मैंने लिया साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, टेकिंग साइन इन बोथ साइड। एक बार लिया मैंने टेकिंग कॉस इन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉस लिया बेटा। टेकिंग कॉस इन बोथ साइड। एक बार मैंने लिया टेकिंग टेंजेंट इन बोथ साइड। अब जैसे आप टेकिंग साइन इन बोथ साइड लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन बी प्लस सी, वहां आ जाएगा साइन 180 माइनस से,
साइन बी प्लस सी कितना आ गया बेटा? साइन ए के इक्वल आ गया। चलो ऐसे टेकिंग, मान लो आप कॉस लेते हो, मान लो आपने कॉस बोथ साइड लिया तो क्या आता है बेटा? कॉस बी प्लस सी आ गया, तो कॉस 180 माइनस से हो गया, तो कॉस 180 माइनस से कितना होता है याद है? माइनस कॉस से। तो मान लो टेकिंग आप टेंजेंट लिया बेटा, आपने मान लो टेन लिया, तो कहते हम तो टेंजेंट लेंगे बेटा, मान लो तो टेंजेंट बी प्लस सी कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा टेन 180 माइनस से। अब टेन 180 माइनस से कितना होता है? माइनस टेन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने दोनों तरफ जब साइन लिया तो साइन बी प्लस सी साइन ए हो गया, तो यहाँ पे अब लेना यूज करना, रिजल्ट क्या बन गया? साइन बी प्लस सी साइन ए। एंड ऐसे कॉस बी प्लस सी ले रहा हूं तो ये कितना मतलब बोलो? कॉस बी प्लस सी, ये माइनस का कॉस है यार। नंबर थर्ड, टेंजेंट बी प्लस सी ले रहा हूं, तो टेंजेंट बी प्लस सी कितना आ रहा है? ये माइनस टेन आ रहा है। अब मान लो जैसे वन बाय ए बी सी का सम यही था ना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, तो ए बाय टू यानी कि बी बाय टू ले लो बेटा, बी बाय टू प्लस सी बाय टू कितना आ जाएगा बेटा? 90 माइनस ए बाय टू, ये आ जाएगा बेटा। अब वही पहले की तरह यहाँ पे लेना बेटा, एक बार साइन बोथ साइड, एक बार कोसाइन बोथ साइड, एक बार साइन लो बेटा, और एक बार कोसाइन बोथ साइड, एक बार टैन बोथ साइड। ये लो साइन बोथ साइड लेना, टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लोगे आप टेकिंग कोसाइन इन बोथ साइड, मान लो टेकिंग कोसाइन इन बोथ साइड्स बेटा, तो तरफ कोसाइन ले दिया बेटा मैंने, टेकिंग कोसाइन इन बोथ साइड। टेकिंग मैंने फिर लिया टैन इन बोथ साइड। अब सोचो जब साइन बोथ साइड लोगे आप तो क्या आ जाएगा? साइन बी बाय टू प्लस सी बाय टू, और वहां साइन लोगे 90 माइनस सी का, तो साइन 90 माइनस ए बाय टू लोगे आप, तो क्या बन गया बेटा? कॉस ए बाय टू, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है बेटा। अब टेकिंग आप कॉस बोथ साइड लोगे तो कॉस बी बाय टू प्लस सी बाय टू कितना आ जाएगा? कॉस 90 माइनस ए बाय टू, तो ये साइन ए बाय टू हो गया बेटा। इसका उल्ट जाता है बेटा, ऐसे लेना टेंजेंट बोथ साइड लोगे इधर, तो टेंजेंट कितना आ जाएगा? टेंजेंट बी बाय टू बाय सी बाय टू, टेन उधर लोगे 90 माइनस, तो आ जाएगा कॉट सी बाय टू, ये आ गया।
तो ये सारे मैंने तुम्हें छोटे छोटे प्रूफ करा दिए एक तरह के, ये छोटे छोटे प्रूफ हैं। अब इसके रिजल्ट क्या बन गए, देखो रिजल्ट ये बन गया, साइन बी प्लस सी लेना तो साइन ए हो गया, साइन बी प्लस सी है तो साइन ए हो गया, इसके मिल गया। तो दो एक तरफ आ जाए, एक तरफ दो आ जाए तो वो एक तरफ चले जाते हैं बेटा, दूसरी तरफ चले जाते हैं। कॉस बी प्लस सी हो तो माइनस कॉस ए होता है बेटा। कॉस, अजय उड्डा अपने वीडियो ऑन कर, अजय, कॉस होता है तो माइनस हो जाता है। वीडियो फ्री करनी भाई। अच्छा, ऐसी बाय में 2 आता है तो क्या होता है बेटा, मान ले मान लो आपके पास बाय में 2 है तो साइन बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 होता है बेटा। तो ये आ जाएगा कॉस ए बाय 2, ये उठ जाता है। और फिर कॉस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 आ जाए तो ये साइन आ जाएगा बेटा, ए बाय 2 आएगा। नंबर 6, टेंजेंट बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 आ जाए तो कॉट ए बाय 2 आ गया। अब ये तो थी सारी सिंपल सिंपल, ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये सारी थी सिंपल। अब थोड़ी करा रहा हूं मुश्किल वाली, अब जो अब मैं कराऊंगा आपको है मुश्किल। तो ये सिंपल तो मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है, इनके प्रूफ भी करा दिए। तो ध्यान से देखोगे तो मैं इनके प्रूफ करा चुका हूं आपको, ये प्रूफ ही तो है बेटा। ये देखो, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, टेकिंग कोसाइन इन बोथ साइड, ये सारे प्रूफ है। चलो अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बेटा, सुनना ध्यान से, याद करो साथ साथ, इनको याद करनी है बेटा। नंबर 7 है साइन 2a साइन 2b साइन 2c। याद रखना ये 4 साइन है, साइन b इंटू में साइन c के इक्वल है बेटा। मतलब साइन 2a साइन 2b साइन 2c, फॉर साइन b साइन c के इक्वल है बेटा। ऐसे आ जाए, मान लो cos 2a cos 2b cos 2c, तो -1 -4 cos a cos b cos c के इक्वल है। तो जहां पे आपने इस टॉपिक पे स्टार लगाया, जहां से ये टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार लगा लेना बेटा। स्टार का मतलब स्कूल में नहीं आएगा, तो किसी भी टॉपिक में स्टार लगा दो तो स्कूल में नहीं आएगा ये। तो नंबर कितना हो गया, 7 हो गया, नंबर 8 हो गया बेटा। अब यहीं पर यदि मैं इनके एंगल आधे ले लूं, हाफ ले लूं, ये लो साइन ए साइन बी तो साइन सी आ जाए, तो ये फॉर कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 होता है। फॉर कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 ये होता है। याद करनी है बेटा, और कोई तरीका नहीं। बाकी हाँ, अब इनके प्रूफ कराऊंगा बेटा। नंबर 10 है, और जैसे साइन है साइन बी साइन सी है, फिर यही कॉस कॉस में आ जाए तो क्या होता है,
कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी आ गया। तो 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 ये होता है। अब ये जो मैंने ऊपर 2a में 2 लिखवा दी, फिर मैंने ए बी सी में सिंगल सिंगल में लिखवा दी बेटा। ऐसे और लो बेटा। नंबर 11 है, नंबर 11 है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी आ जाए। याद रखना ये टेंजेंट ए इंटू बी इंटू टेंजेंट सी के इक्वल है। अब ये जो है टेन ए टेन बी टेन सी IIT के 40 साल में ना 20 बार यूज होगी है। बोलो IIT में 40 साल में 20 बार यूज दिखाता हूं इसका। तो टेन ए टेन बी टेंजेंट सी ये किसके इक्वल हो गया बेटा? ये आपका इनटू के इक्वल है बेटा। नंबर 12 टेन ए बाई 2 टेंजेंट बी बाई 2 प्लस बी बाई 2 सी बाई 2 प्लस सी बाई 2 ए बाई 2। याद रखना ये 1 होता है, याद रखना ये 1 होता है बेटा। तो ये दोनों एक जैसी है बेटा, ये दोनों एक जैसी हैं। थोड़ा ध्यान से देखो तो मैंने एक एक के ग्रुप बना दिए बेटा। ये दोनों एक जैसी हैं, फिर ये दोनों भी एक जैसी हैं बेटा। अब ये ले लो बेटा नंबर 13 कॉट ए कॉट बी कॉट सी। कॉट ए कॉट बी है प्लस कॉट बी कॉट सी है, कॉट सी कॉट ए है। तो याद रखना ये 1 होता है बेटा। कॉट ए बी सी सी ए सारे 1 होते हैं बेटा। नंबर 14 है यदि हम कॉट ए बाई 2 ले लें, कॉट बी बाई 2 ले लें, कॉट सी बाई 2 ले लें, तो याद रखना ये कॉट ए बाई 2 इंटू कॉट बी बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2। कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2, कॉट ए बाई 2 इंटू बी बाई 2 इंटू सी बाई 2 होता है बेटा। वो आखिरी है बेटा नंबर 15 कॉस ए इंटू में कॉस बी इंटू में कॉस सी। ये हमेशा याद रखना 1/8 से कम होता है बेटा, 1/8 से कम। अब इन 15 में से पहले 6 के तो मैंने प्रूफ करा दिया आपको, दोबारा सुन लो। जैसे आप स्टार्टिंग में ये लेते हो ए बी सी तीनों का सम 180 है, तो ए प्लस बी बाई 2 कितना आता है? बी प्लस सी करना हो तो एक उधर चला जाता है, 180 माइनस ए हो गया। बाई 2 लगाते हो तो 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। टेकिंग साइन इन बोथ साइड ना, तो साइन दिया बेटा, टेकिंग कोसाइन इन बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट इन बोथ साइड। तो आप जानते नहीं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है बस। तो बाई 2 है, जैसे साइन बी प्लस सी बाई 2 है, तो वहां साइन 90 माइनस सी बाई 2 आता है, ए बाई 2। तो याद है 90 को देखते ही साइन का cos बन जाता है बेटा, तो बन गया cos ए बाई 2। ये बन गया, बोले यहां माइनस नहीं आता बेटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां
जैसे 180 माइनस वहां करते हो आप, तो cos b प्लस सी है, तो cos 180 माइनस ए करते हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो पहले 6 के प्रूफ तो सिंपल है बेटा, तो फर्स्ट 6 के प्रूफ हैं वो तो सारे इजी हैं बेटा, बिल्कुल आसान थे, ये इजी है बेटा। अब आगे मैं करा देता हूँ बेटा, ये लो 7th का प्रूफ कराता हूँ बेटा। लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, sin 2a sin 2b sin 2c, पहले 2 लेके सीडी फार्मूला लगा दो बेटा, पहले 2 लेके सीडी फार्मूला लगाओ। तो याद करो sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या था? sin c प्लस sin d का फार्मूला था 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये लगा दो। तो पहले 2 लेके सीडी फार्मूला लगा दिया बेटा मैंने, तो क्या आ गया बेटा आपके पास, ये 2 sin 2a 2b by 2 cos 2a minus 2b by 2 प्लस sin 2c sin 2 थीटा का फार्मूला बना दो बेटा, sin c cos c आ गया बेटा, 2 बार आ गया, आपने कर रखा है ना बेटा sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2a का फार्मूला कितना था 2 sin a एंड cos ये लगा दो। तो अब ये क्या बच गया बेटा आपके पास, ये आ गया 2 sin 2 sin a प्लस b आ गया और cos a माइनस b आ गया, 2 sin c cos c। अब इन दोनों में से क्या करो, sin a प्लस b किसके इक्वल होता है बेटा, अभी कराया था, तो sin a प्लस b होता है, अभी लिखवाया था किसके इक्वल होता है, sin c के इक्वल होता है बेटा। तो बढ़ दो बेटा यहाँ पे sin, ये आ गया 2 sin a प्लस b sin c आ गया, और ये cos a माइनस b हो गया 2 sin c cos c। अब इन दोनों में से 2 sin c कॉमन आ गया बेटा, ये लो इन दोनों में से 2 sin c कॉमन ले लो बेटा, तो क्या रह गया cos a माइनस b प्लस cos c रह गया। अब हमने ब्रैकेट में लगाना है सीडी फार्मूला, पर सीडी फार्मूला में या तो दोनों ए बी हो या दोनों सी हो। अब फर्स्ट नंबर तो ए माइनस बी है, सुनो मेरी बात समझो, वीडियो मत ऑफ करो अपनी सिद्धि। फर्स्ट में तो ए माइनस बी है, सेकंड सी है, तो दोनों का ए बी बनाओ, कैसे? अब याद करो मैंने पीछे आपको क्या बताया था, cos a प्लस बी हो तो माइनस cos c के इक्वल होता है बेटा, तो लगाना है यहाँ पे। अब ये कितना आ गया बेटा 2 sin c cos a माइनस बी, माइनस cos c की जगह माइनस का cos a प्लस बी आ गया, माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस 2 sin c ब्रैकेट में आ गया cos a प्लस बी cos a माइनस बी आ गया। अब फिर सीडी फार्मूला लगाओ बेटा, कौन से वाला, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या था 2 sin c प्लस d बाई 2 sin
डी माइनस सी बाय 2, ये लगा दो, लगा लो बेटा ब्रैकेट के अंदर। कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन, दोनों को ऐड कर दो बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बाय 2 साइन डी माइनस सी। साइन डी माइनस सी करना तो ए माइनस बी माइनस में ए प्लस बी बाय 2, ये आ गया सारा, आ गया 2 साइन सी 2 साइन, या बी से बी कट गया 2a बाय 2 साइन ए आ गया बेटा, वहां ए से ए कट गया 2b बाय 2 साइन माइनस का भी आ गया। अब आप जानते हो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है बेटा, तो माइनस बार ले लो बेटा यहाँ से, तो माइनस बार ले लो, साइन माइनस थीटा माइनस बार आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, सारा आ गया फॉर साइन है साइन बी और साइन सी आ गया, हैंस प्रूफ। करो बेटा रीड करो इसको, करो रीड बेटा। बोलो मैंने क्या किया, पहले दो ले लिए, साइन 2a साइन 2b, उस पर सीढ़ी फार्मूला लगा दिया बेटा, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी 1 डिवाइड 2। अब साइन ए प्लस बी को कॉस साइन सी भर दिया, उधर साइन 2c पे फार्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन सी कॉमन ले लो, अब ब्रैकेट में आ गया cos a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस cos c। अब आप फिर सीडी फार्मूला लगाना है, अब सीडी के लिए दोनों जगह ए बी हो ना या सी हो, तो अब पहली ब्रैकेट में तो ए बी है, दूसरी में सी है, तो सी का ए बी बनाओ बेटा, कैसे, cos a प्लस बी माइनस cos c होता है, लगा दो। अब आपके पास ब्रैकेट में आ गया cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो लगाओ बेटा फार्मूला cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दो बेटा, 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस d बाय 2, बस आंसर हो गया। करो बेटा रीड, ये आपका था बेटा 7th और 8th, तो 8th मैंने 7th करा दिया, 8th खुद करना, ठीक है। अब आ जाओ 9th 10th में से, 9th तुम करना 10th मैं करा देता हूं, तो 10th क्या है देखो, 10th का प्रूफ है बेटा, cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, तो लगाओ सीडी फार्मूला बेटा, तो क्या फार्मूला था बेटा, cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, लगाओ बेटा 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c, ये आ गया। अब याद करो cos a प्लस b बाई 2 क्या लिखवा रखा है बेटा आपको, बाई 2 वाला आ जाए, तो sin c बाई 2 के इक्वल होता है, भर दो बेटा ये 2 sin c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 2 sin c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अब जो cos c पड़े ना बेटा,
जब cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला बनाओ जिसमें साइन आता हो। याद करो cos 2a का फार्मूला था साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए था। ऐसी मान लो cos c आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि कॉमन आ जाएगा बेटा इन दोनों में से। पहले भी तो यही किया था, देखो मैंने ऊपर कॉमन लिया था बेटा, ये देखो। तो cos e को लिख लोगे 1 माइनस 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2। याद, अब इन दोनों में से कॉमन आ गया बेटा, ये 2 साइन c बाय 2, ये 2 साइन c बाय 2 कॉमन ले लो बेटा इसको। 2 साइन c बाय 2 तो कितना आ गया, cos a माइनस b बाय 2 माइनस में साइन c बाय 2 प्लस 1 और डाल दो बेटा। वही पहले वाली बात, ब्रैकेट में a माइनस बी के साथ c है तो सीधी फार्मूला तो लग सकता नहीं, तो आप क्या करो, 90 की हेल्प से ना दोनों को ए बी में कन्वर्ट कर दो। अब याद करो पीछे क्या लिखवाया था, cos a प्लस बी बाय 2 किसके इक्वल था, याद करो, साइन c बाय 2 के इक्वल होता है बेटा, लगा दो यार। टू साइन c बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, तो साइन c बाय 2 को लिख दोगे आप cos a प्लस b प्लस 1। आगे वही बात, ब्रैकेट में दोनों ए बी में आ गए। स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा, स्क्रीन पे ध्यान मत नोट करो, ये बाद में रिकॉर्डिंग से किया करो बेटा, समझ कम आएगा आपको। एक बार टीचरों की माना करो बेटा, इनको हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं ना बेटा, हम आपको जैसे कहे ना वो बात मान लिया करो, आपका फायदा हो जाएगा। हमने सारे काम करके देख रखे बेटा, साथ साथ लिखना, साथ साथ लिखना, बोलना, शोर करना, सारे काम देख रखे हैं। लो बेटा, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन c पर d बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2। तो ये लगा दो बेटा, बार 2 साइन c बाय 2 पड़ा हुआ है, यहां लगा दो 2 साइन, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, बाय 2 कर दो। एक बार साइन d माइनस c करो, इन दोनों को माइनस कर दो, a पर b बाय 2 माइनस में a माइनस b बाय 2 कर दो। प्लस 1 पड़ा तो 1 पड़ा रहने दो बेटा। कितना आ गया, 1 प्लस 2 साइन c बाय 2, 2 ये रहा साइन b बाय 2 कट गया, 2a बाय 4 हो गया, तो साइन a बाय 2 रह गया। ऐसे ही a बाय 2 कट गया, 2b बाय 4, तो b बाय 2 आ गया सारा। ओवरऑल सारा क्या बन गया बेटा, 1 प्लस 4 साइन a बाय 2 साइन b बाय 2 साइन c बाय 2, हेंस प्रूफ। करो रीड, थोड़ा ध्यान से देखो, तो पहला और दूसरा सेम ही तो है, मेथड तो सेम है बेटा, फर्स्ट और सेकंड। पढ़ो बेटा, वही बात, पहले 2 लेके सीढ़ी लगा लो, पहले दोनों लिए उसमें सीढ़ी लगा दिया बेटा। अब थर्ड का ऐसा फार्मूला बनाया जैसे cos c है, cos c को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाय 2। अब ये दोनों येलो कलर बार कॉमन ले लिए बेटा, फिर वही ब्रैकेट वाली बात, ब्रैकेट में आ गया cos a माइनस b बाय 2 साइन c बाय 2।
तो cos a माइनस b बाई टू वही पड़ा रहने दो। sin c बाई टू को क्या लिखोगे आप? a प्लस b बाई टू ये लिखोगे। कारण क्योंकि हम दोनों को जब तक एक में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो सीडी फार्मूला कैसे लगेगा बेटा। अब आपको मैं कराता हूं बेटा, 7th 8th में से एक करा, 9th 10th में से एक करा। अब मैं आपको कराता हूं 11th करा देता हूं बेटा। ये लो 11th लो आप। इलेवेंथ का प्रूफ लो। क्या 11th? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी टेंजेंट सी इसके इक्वल आएगा। टेंजेंट ए इंटू बी इंटू बी टेंजेंट सी होता है। कैसे? वही है ए प्लस बी कितना आता है बेटा? 180 माइनस सी। तो लेना टेकिंग टेंजेंट इन बोथ साइड, तो तब टेंजेंट ले लो। टेंजेंट ए प्लस बी कितना आएगा तेरा? टेंजेंट 180 माइनस सी, तो ये आ गया माइनस का टेंजेंट सी आ गया। और वहां टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला खोल दो बेटा। क्या फार्मूला खुलेगा? टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये तो आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। टेंजेंट ए टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इसके इक्वल आ गया। टेंजेंट ए इंटू बी इंटू सी आंसर। ये तो इजी है। क्या किया? ए प्लस बी प्लस सी 180 है, एक को उधर ले गया तो दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया बेटा। टेकिंग टेंजेंट इन बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया बेटा। टेंजेंट इन बोथ साइड सपोज कर दिया। अब मान लो मुझे 12th का प्रूफ करना बेटा। अब मत बोलना बेटा, अब चुप रहना। टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू प्लस टेंजेंट बी बाई टू टेंजेंट सी बाई टू प्लस टेंजेंट सी बाई टू टेंजेंट ए बाई टू। आपको बताया था सारा वन होता है, देखो कैसे। ए बाई टू प्लस बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस सी बाई टू। तो ले लो, ये लो टेकिंग टेंजेंट इन बोथ साइड, टेंजेंट इन बोथ साइड। लेना बेटा, तो टेंजेंट ए बाई टू प्लस बी बाई टू कितना आ जाएगा? कॉट आ गया सी बाई टू, कोट को 1 बाई लिखोगे तो टेंजेंट सी बाई टू हो गया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला खोल लो बेटा। तो टेंजेंट ए बाई टू प्लस टेंजेंट बी बाई टू 1 माइनस टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू क्या गया? 1 बाई टेंजेंट सी बाई टू। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, बस आंसर आ गया। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा, और ये बहुत यूज होते हैं। एक बार आप आज मेरे से सीख रहे हो ना, आप सारी लाइफ में यूज होंगे मैथ में, पूरी लाइफ में बेटा। अब यदि इनको छुड़वा देता, मैं गड़बड़ कर जाता तो बेटा आपका नुकसान होता। तो एक बार समझ लो बस। ये सर आगे टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट सी बाई टू टेंजेंट बी बाई टू टेंजेंट सी बाई टू।
1 माइनस tan a बाय 2 tan b बाय 2। 1 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, हो गया बेटा आंसर। करो बेटा, रीड करो इसको। 13 14 ऐसे ही है, कॉट का लगाना फॉर्मूला, ये लो 14 करा देता हूँ, 13 करा देता हूँ। 13 क्या है बेटा? कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट ए बनाएगा। ये लो बेटा प्रूफ इसका, ए प्लस बी क्या लिखोगे आप? 180 माइनस सी, या टेकिंग कॉट इन बोथ साइड। टेकिंग कॉट, लो बेटा, टेकिंग कॉट इन बोथ साइड, तो कॉट ले लो बेटा। कॉट ए प्लस बी कितना आ जाएगा? कॉट 180 माइनस सी, याद है कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या था? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट 180 में सीटा माइनस कॉट सी होता है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लो आंसर। करो बेटा, रीड करो इनको। अब आखिरी जो 15th है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मुश्किल भी है, ये कराता हूँ। 15 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, सारा 1/8 से कम होता है बेटा। कॉस ए कॉस बी कॉस सी सॉरी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये बेटा ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी सारा लेस देन इक्वल टू होता है 1/8, ये होता है। लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको मैं बेटा, याद है आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता था बेटा? 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता था, क्या होता था इसका फार्मूला? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला होता था। तो लगा दो बेटा इसको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, ये लो 1/2 बाहर लगा दिया, तो 2 कॉस ए कॉस बी इनटू में है ना, फर्क तो पड़ेगा नहीं बेटा। अब लगाओ बेटा ब्रैकेट में फार्मूला इसका, क्या लगेगा बोलो? मर्जी है, आप चाहे ए को बाहर लिख लो, बी और सी पे लगा लो, ये लो ए को बाहर लिख लो, अंदर बी और सी पे लगा लो बेटा, कॉस बी कॉस सी पे लगा लो, मर्जी है कोई से ले लो। तो कितना आ गया बेटा सारा? 1/2 कॉस ए 2 कॉस बी कॉस सी का फार्मूला, कॉस बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी। अब कॉस बी प्लस सी कितना होता है बेटा? कॉस बी प्लस सी, ये माइनस कॉस ए के इक्वल होता है बेटा। कॉस बी प्लस सी माइनस ऑफ कॉस ए होता है बेटा, लगाना बेटा इसको, तो ये सारा आ गया
1/2 cos A, cos B प्लस C को माइनस cos से डाल दो, तो B माइनस C को पहले डाल दो, फिर माइनस का cos A, यानी cos B प्लस C को मैंने माइनस का cos A डाल दिया बेटा। अभी तक दोनों ये बराबर चल रहे हैं बेटा। मान लो मैं ये कहता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो ये कहता हूं कि मेरी जेब में जो रुपए है ना, मैंने कहा मेरी जेब में, मैं जैसे मेरा नाम संजय है बेटा, मैंने कहा संजय की जेब में जो रुपए है ना बेटा, वो मैंने कहा तुम्हें से जैसे मैंने ये कह दिया कि अजय की जेब में जो रुपए हैं, मेरे पास जेब में एक नोट है, मेरे ऊपर वाली शर्ट की जेब में एक नोट है, एक ही नोट है बस, मेरी ऊपर वाली शर्ट की जेब में एक नोट है बस। मैंने कहा मेरी जेब में जो नोट है ना, वो अजय की जेब में जो नोट है ना, उसमें से 200 माइनस, उसमें से मान लो मैंने ये कह दिया, मान लो 1000 माइनस कर दो तो उसके बराबर है, मान लो मैंने ये कहा, दोबारा सुन लो, मैंने कहा मेरी जेब में जो एक नोट है ना, एक ही नोट है बस, अजय लड़का है उसकी जेब में जो नोट है, उसमें से 1000 माइनस कर दो तो उसके बराबर है। अब ये बताओ, मैं सबसे बड़ा नोट जानता हूं, सबसे बड़ा नोट कौन सा होता है? 2000 का। तो अजय की जगह मैं यदि 2000 डाल दूं, मान लो, तो ये सम पहले से बड़ा नहीं आ जाएगा? कारण क्योंकि 2000 का नोट तो सबसे बड़ा होता है ना बेटा। आप कहीं पे भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू डालोगे बेटा, कहीं पे भी आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू डालोगे तो वो प्रोडक्ट पहले से तो बड़ी आ गई। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे cos A है, cos B, cos C है, तो मैं यहाँ पे जैसे cos A, cos B, cos C, तो मैंने इक्वल टू की जगह ना पता क्या कर रहा हूँ, ये जो cos B माइनस C को मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल रहा हूँ बेटा, इसकी बताओ। ये टॉपिक पहले से बड़ा आ गया बेटा। यार कारण क्या है, जो cos थीटा होता है, जो cos थीटा होता है, cos थीटा -1 और +1 के बीच में है। जब ये -1 और +1 के बीच में है, तो जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू डालोगे तो बेटा वो साइड इससे बड़ी हो जाएगी। ये तो लो बेटा क्या आ गया सारा, ये सारा ध्यान देना बेटा, उतारो मत, नोट मत करो, सुन लो बस। रिकॉर्डिंग आपके पास है यार, वहां से नोट किया करो, साफ साफ बढ़िया सा रजिस्टर बनाओ, उसको अंदर ले जाए तो सारा कितना आ गया, 1/2 cos A, 1/2 cos स्क्वायर A। अब इसको क्वालिटी की इक्वेशन में कन्वर्ट करो बेटा, cos A, cos B, cos C, इसका होल स्क्वायर बनाओ। कैसे? -1/2 बार कॉमन ले लो, cos स्क्वायर A माइनस cos A। होल स्क्वायर कैसे बनता होता है याद है? जैसे आपके पास मान लो एक क्वाड्रेटिक में ये पड़ा है x स्क्वायर माइनस x पड़ा, तो आप क्या करते हो, x स्क्वायर माइनस x के आगे 1 का आधा 1/4 ऐड कर देते हो, 1/4 सब्ट्रैक्ट, तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, 1/2 का स्क्वायर आ गया। तो वही काम यहाँ पे कर रहा हूं मैं, cos A का आधा लिखो, cos A के आगे 1 है, 1 का आधा 1/2 स्क्वायर, 1/4 ऐड कर दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। क्यों? अब ये क्या बन गया बेटा सारा, ये आ गया cos A, cos B, cos C लेस देन आ गया -1/2, ये आ गया cos A माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4, इसको अंदर ले जाओ, तो cos A, cos B, cos C लेस देन आ गया 1/8 माइनस cos A माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा सर। यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया cos A इंटू cos B इंटू cos C 1/8 माइनस। अब आ जाओ, मान लो मैंने ये कहा मेरे पास कोई x है, कोई नंबर x है, या ये ले लो,
मैंने कहा मेरी जेब में जो रुपए हैं, मान लो मैं संजय, मेरी जेब में जो रुपए हैं, मैंने कहा मेरी जेब में जो रुपए हैं ना, तो 2000 माइनस एक्स के इक्वल है। अब बताओ मेरी जेब में मैक्सिमम रुपए कितने आएंगे? जतिन ध्यान नहीं है, जतिन नांदल ध्यान नहीं है, स्क्रीन पे बेटा बातें कर रहा है। मेरे कहा मेरी जेब में रुपए 2000 माइनस एक्स है, तो बोलो मेरी जेब में मैक्सिमम कितने आएंगे जब मैं एक्स को 0 मान लू? तो ये लो, अब यहां पे लिखोगे 1 cos a को 1/2 मान लूंगा, देन तब उस केस में cos a cos b इंटू में cos c, सारा लेस देन कितना आ जाएगा 1/8 यार। बेटा उस मैक्स वाली चीज को 0 मान लिया ना बेटा मैंने, फिर cos a, देन ये इससे छोटा आ जाएगा बेटा। अब बात जो समझने की है बेटा, वो समझने की यहाँ पे ये है कि 1/8 ही कब आ रहा है? ऊपर आपने cos b माइनस c को 1 डाला, ऊपर आपने cos b माइनस c को 1 डाला, जब आपने ऊपर cos b माइनस c को 1 यूज किया, उससे क्या इंप्लाइज हो रहा है? b माइनस c आ गया 0, तो b बराबर c आ गया। इधर आप इस ब्रैकेट को 0 मान रहे हो, cos a/2 cos a माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को आप 0 मान रहे हो बेटा। अब ये 0 कब आएगा? जब cos a की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी कि a आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। अब b और c पहले बराबर है, तो देयरफॉर क्या आ गया? a b c सारे बराबर आ गए बेटा, 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? देयरफॉर cos a cos b cos c इक्वल टू 1/8 हो जाएगा कब? व्हेन a बराबर b बराबर c। आ गया, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी cos a cos b cos c 1/8 आएगी कब? cos a cos b की मैक्सिमम 1/8 आएगी कब? जब आप ट्रायंगल इक्विलेटरल लोगे, कब? व्हेन ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल होगी। तो बार बार इसको दिखा रहा हूं बेटा, एक बार इसको आके रीड करो बेटा, 2 मिनट लगाओ इसमें, करो बेटा रीड।